Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take PYQs based on moment of inertia. Okay, so इसमें से बहुत से हमने ड्यूरिंग द लेक्चर्स जो लास्ट लेक्चर लिए उसमें बहुत से क्वेश्चन हमने कर रखे हैं जो बैलेंस से विल डील विद दैट. ओके, और अच्छा जो PYQ है एक्चुअली हमारे सिलेबस में सिर्फ ये टर्म लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, फॉर दिस टॉपिक. तो उसमें अगर 2010 के PYQs देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो 2010 के बाद या 10 के बाद, तो उन सब में मीन्स जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, 2010 से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पूछा गया है. प्रिंसिपल एक्सिस का एक कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में. ओके, सो वो मैंने अभी कवर नहीं किया है. सो बाद में ये इसके बाद हम देख सकते हैं वैसे, पर 10 के बाद इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये आसान सा टॉपिक है. आई विल कवर इट आफ्टर दिस. ओके, और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें मोशन ऑफ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को मिक्स करके पूछा हुआ है. सो वो हम लोग जब रिजिड बॉडीज का मोशन डिस्कस करेंगे देन आई विल टेक दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन. मतलब उनमें टाइम पीरियड दे दिया है, लेंथ पूछा हुआ है, जैसे कि कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है वो हिंज्ड है एक कॉर्नर पे, तो पूछा है कि उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लेट अस से कि कुछ 2 सेकंड है 3 सेकंड है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस या व्हाट विल द डायगोनल ऑफ दैट सिस्टम, उस कॉम्बिनेशन का. सो उस टाइप की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जब रिजिड बॉडीज का मोशन, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ है. ठीक है, सो दैट थिंग आई विल टेक एट दैट टाइम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो पहला क्वेश्चन तो हमने आई थिंक किया है. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद इलिप्टिक एरिया ऑफ मास m, सेमी एक्सिस a एंड b अबाउट ए डायमीटर ऑफ लेंथ 2r. अच्छा, ये तो हमने किया है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में ये हमने किया था कि इस टाइप से हमने इलिप्स ले लिया था. ठीक है, और ऐसे डायमीटर था जिसकी लेंथ r एज्यूम कर ली थी हमने, यहाँ पे थीटा था. ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये अगर r है तो दिस विल बी r cos थीटा r sin थीटा, एंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज नथिंग बट x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो ये पॉइंट जो है इस पे लाई कर रहा है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 1 बाई r स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. बस इसमें पुट कर दोगे तो आर स्क्वायर इधर चला जाएगा और सेम चीज़ें रहेगी. ठीक है, उसके बाद अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर. अच्छा, इसके अबाउट पूछा था, तो इसमें वही है कि हम लोग जो LMN वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो इसकी L क्या हो जाएगी, cos ऑफ द एंगल विच दिस लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो cos थीटा. m क्या हो जाएगी, ये 90 माइनस थीटा है तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा. ओके, फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी अगर इलिप्टिक डिस्क है, इफ देयर इज सम इलिप्टिक डिस्क, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है, अबाउट माइनर एक्सिस. डायमीटर तो इसमें इनफाइनाइट होंगे. ठीक है, अबाउट दिस लेट अस से कि इसकी लेंथ 2a है और इसकी 2b है, जो माइनर एक्सिस है उसकी 2b है. देन अबाउट मेजर एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mb स्क्वायर बाई 4 एंड माइनर एक्सिस ma स्क्वायर बाई 4. ओके, ये होता है. सो इसमें फिर हम लोग वो यूज़ कर लेंगे. प्लेन में हमने पढ़ा था कि प्लेन में अगर कोई लाइन है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन LM है, ठीक है, एंड मान लो x एक्सिस की डायरेक्शन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया a है, y एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया b है, देन अबाउट दिस एक्सिस या दिस लाइन जिसकी डायरेक्शन कोसाइन LM है, al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर माइनस 2f LM होता है. ये हमने कल मतलब जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था. ठीक है, तो अब यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 mb स्क्वायर. ठीक है, l स्क्वायर क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 ma स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस f. हमने देखा था कि इलिप्स का f 0 आ गया था प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, सो ये इतना ही है. ठीक है, सो m/4 इससे कॉमन आ जाएगा. हमने क्या किया था, a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर. ठीक है, sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर दैट इज 1/r. तो इसकी वैल्यू आ गई थी ma स्क्वायर b स्क्वायर बाई r स्क्वायर. ओके, सो ये पूछा था इसमें. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फिर मैंने ये अभी भी बता दिया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Find moment of inertia of an elliptic lamina of axis 2a and 2b about a line OP. Okay, passing through the center O inclined theta to measure axis 2a. ठीक, also find the moment of inertia about a tangent to ellipse parallel to OP. ये भी हमने किया है, मतलब एलिप्टिक लेमिना है, यही है, ठीक है। एक्सिस टू अबाउट ए लाइन ओपी पासिंग थ्रू द सेंटर, ये तो यही क्वेश्चन हो गया, बस लैंग्वेज बदल दी इसने। सो बेसिकली 2002 में भी आया, 4 में भी आ गया, ठीक है। ये थीटा हो गया, बस तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा जो हमने ऊपर किया है, एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर जो भी आया था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट टू द इलिप्स पैरेलल टू ओपी, ये हमने कल किया था कि अगर इसके पैरेलल कोई टेंजेंट है, उनके बीच की डिस्टेंस p है, तो ये 5/4 mp² आता है, लास्ट लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट हम कर चुके हैं पहले ही। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू डन। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर अबाउट डायमीटर अ लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये तो हमने किया था, इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन यही था। ये वायर है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये मान लो एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर अगर हमें करना है आई ओ जेड, तो क्या होगा, यहाँ डी एम एलिमेंट लिया था हमने, दिस इज रेडियस आर, सो ये आएगा डी एम आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, डी एम का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ओके। और उसके बाद हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके डायमीटर के अबाउट ओ एक्स क्या आएगा, हाफ ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई ओ एक्स इज इक्वल टू आई ओ वाई। सो इससे क्या हो जाएगा कि जो आई ओ जेड है वो क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस प्लस अबाउट वाई एक्सिस बाय द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि प्लेनर बॉडी है, वो प्लेनर बॉडी में एप्लीकेबल होती है, ठीक है, 3D बॉडीज में एप्लीकेबल नहीं होती परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके। सो यहाँ से क्या आएगा, 2IOX इक्वल्स टू IOZ दैट इज mr स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि IOX इज mr स्क्वायर बाई 2, ओके। सो ये तो आसान था। अच्छा, इसमें कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि इसको अगर जो अबाउट डायमीटर है उसको अगर हम लोग सिंपल, मतलब ये नॉर्मल मेथड से करें तो कैसे करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे वही डी एम एलिमेंट ले लो, और ये डिस्टेंस तो आर है, लेट अस से हमने थीटा एंगल पे लिया है, तो चेंज इन थीटा क्या होगा, ये डी थीटा होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट की जो यहाँ पे ये आर्क जो है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, भाई ये इस टाइप है, दिस इज डी थीटा, ठीक है। तो ये लेंथ चाहिए हमें, ये आर है, सो दिस आर्क लेंथ विल बी आर डी थीटा, ठीक है। तो इसमें डी एम क्या हो जाएगा, टोटल मास, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, आर थीटा में देखा जाए तो आर कांस्टेंट है, ओनली थीटा वेरी कर रहा है। सो लेंथ विद रेस्पेक्ट टू लेंथ हमें मास को यूनिटाइज करना पड़ेगा। सो इसकी टोटल लेंथ तो क्या हो जाएगी, इस सर्कुलर जो वायर है इसकी 2πr होगी, ठीक है। और डी एम की लेंथ क्या, आर डी थीटा है, सो दिस विल बी मास ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। सो दिस इज m डिवाइड बाई 2π डी थीटा, ओके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट जो डिस्टेंस है इसकी अबाउट एक्स एक्सिस चाहिए, मीन्स डायमीटर, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस विल बी आर साइन थीटा। सो डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डी एम इज m डिवाइड बाई 2π डी थीटा। थीटा क्योंकि प्लेन में है, सो थीटा पूरा 0 से 2π में जाएगा, और अगर स्पेस में होता है जैसे हम रिवोल्यूशन मेथड में करते हैं तो वहाँ पे वो 0 से π तक जाएगा, बिकॉज वो ट्वाइस एक एंगल पे पूरा एक रिंग कवर करता है, दैट्स राइट, ठीक है। पर यहाँ पे तो ये 0 से 2π है। सो दिस इज m r स्क्वायर बाई 2π तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का 0 से 2π इंटीग्रेशन पाई होता है, हमने बहुत बार देखा है। सो mr स्क्वायर बाई 2, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो आसान था। अच्छा देखो, इसमें एक चीज़ है कि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा तो दो ही मेथड है उसके। एक मेथड है कि हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, अगर वो एलिमेंट इस टाइप है कि वहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो ये पर यूनिट होगा, सो इसमें क्या होगा, सिर्फ वो लेंथ ली जाएगी। अगर एरिया के हिसाब से है डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें क्या होगा, एक क्रॉस सेक्शन लेंगे हम, जैसे अगर पोलर सिस्टम में देखें तो ये आर डी थीटा हो जाएगा, ये आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3D में है तो हम लोग क्या लेंगे, वो डी एक्स डी वाई डी जेड, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमने देखा था कि दिस इज नथिंग बट आर साइन फाई डी थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू डी आर, ओके, ये सब है। तो अच्छा, अगर एलिमेंट हम लेंगे इस टाइप का तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आर स्क्वायर डी एम होगा, ठीक है।
बट कभी कभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने किया भी है कि जैसे वो कॉन में हमने किया था कि उसमें हमने क्या किया था कि एक डिस्क ले ली थी। तो इस टाइप के केस जब होंगे तो हम बेसिकली आई कैसे निकाल रहे हैं, बाय द समेशन ऑफ इस जो स्मॉल डिस्क हमने ली उसके डी आई के सम से हम निकाल रहे हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे आर स्क्वायर डी एम। इसमें डी आई मीन्स इसका डी एम, जैसे अगर अबाउट एक्सिस ऑफ कॉन हमने निकाला था पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें क्या होगा, अबाउट एक्सिस जो डिस्क होती है उसका 1/m r² होता है, और m यहाँ पे डी एम है, और यहाँ पे जो भी इसकी लेटेस्ट से रेडियस y है तो 1/2 dm/² होगा। ठीक है। सो देर आर ओनली दिस टू मेथड्स जिससे कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं। अगर एलिमेंट ले रहे हैं देन r² dm विल वर्क। ठीक है। बट अगर कुछ इस टाइप की हम लोग खुद एक बॉडी ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3D अगर ऑब्जेक्ट की करेंगे तो हम इस टाइप की जैसे डिस्क ले लिया, और अगर डिस्क में देखो, डिस्क में भी हमने ये किया था कि सर्कल लेके कर सकते, तो उस समय हम उस बॉडी का डी आई लिखेंगे। ठीक है, ना कि r² डी। आई होप ये क्लियर है, ये सब हमने किया है वैसे। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अच्छा ये show that moment of inertia of a elliptic area of mass m and same axis a and b about a diameter length r is about length 2r। ठीक है, diameter की लेंथ 2r है, तो ये तो हमने किया है। ये कितनी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये कब पूछा है, फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें ईयर नहीं लिखा। हाँ ईयर है, 2004 में बोरेस्ट में पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है पूरा। ठीक है, ये जो टेंजेंट के लॉन्ग, इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन जिससे कि डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन है, और ये स्पेशल केस होगा उसका क्योंकि ये प्लेनर बॉडी है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक एरिया अबाउट ए लाइन inclined theta to measure action and about tangent parallel to CP where CP is the, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, इसमें यही पूछ रहा है वही, ये जो टेंजेंट है। ओके, सो ये 2000 में पूछा है, सो ये भी रिपीट हो गया। फाइंड द एमआई ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ओके, ये हमने अभी कवर नहीं किया, सो लेट अस डू इट। सो हमें दिया है हेमिस्फीयर, ये लेट अस से ये हेमिस्फीयर है, इस टाइप से कुछ होगा। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ स्फीयर। ठीक है, सॉलिड है ये, और हमें पूछा है इसका जो ये बेस है जो कि सर्कुलर है, इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। ठीक है, तो सिंपल है। अच्छा, इस टाइप की बॉडी में तो वी कैन नॉट यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्योंकि वो सिर्फ प्लेनर बॉडी के लिए है। ठीक है, तो इसमें हमें पूरा मेथड से ही करना पड़ेगा। सो अबाउट दिस लाइन हमें चाहिए, लेट अस से ये एक्स है, ये वाई है, वाई डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस पेयर में अगर याद हो तो हमने रिवोल्यूशन मेथड से कैलकुलेट किया था, सो विल यूज़ द सेम मेथड। ये यहाँ पे क्या होगा कि एक एलिमेंट ले लेंगे हम। ठीक है, लेट अस से थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लिया आर डिस्टेंस पे, क्योंकि मास इसमें ये सॉलिड बॉडी है तो हमें इसी टाइप लेना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं ले सकते, यहीं कहीं लेना पड़ेगा। आर एंड थीटा बोथ विल वेरी है। ठीक है, अच्छा प्लस स्पेरिकल है तो इसमें अगर देखा जाए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तो आर थीटा फाई इनफैक्ट तीनों वेरी करेंगे, तो दिस इज मीन्स इसको जो यूनिटाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करेंगे, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई, अगर आर रेडियस है तो पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का, हाफ ऑफ द स्फीयर। ओके, तो इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो भी आएगा डीवी दैट विल गिव अस डीएम। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको जब अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करेंगे तो ऐसी एक रिंग बनेगी, ये हमने बहुत बार किया। ठीक है, ऐसी रिंग बनेगी, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा हो जाएगी। भाई जब ये मास है, जब ये इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो इस टाइप से एक रिंग बनेगी, देयर विल बी दिस रिंग। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये देखो यहाँ से थीटा के विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी थीटा चेंज होगा स्मॉल। ठीक है, सो इस टाइप से होगा, ये यहाँ डी थीटा होगा, सो दिस विल बी, और ये आर है सो दिस विल बी आर डी थीटा, और आर की डायरेक्शन में डी आर चेंज होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, और ये लेंथ टोटल क्या हो जाएगी, ये आर साइन थीटा इसकी रेडियस, तो इसकी ये पेरीमीटर क्या आएगी 2 पाई आर साइन थीटा इंटू एक ये एरिया दैट विल बी वॉल्यूम, सो 2 पाई आर स्क्वायर डी थीटा, दिस विल बी डी वी। ठीक है, सो हमारे पास डी एम क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल डिस्क,
सो m डिवाइड बाई 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारे पास डीएम ऑफ दिस डिस्क, जो हमने यहाँ पे नोट डिस्क, दिस इज रिंग, ठीक है, दिस इज रिंग। सो ये रिंग ऑफ रिवोल्यूशन, जो रिंग ऑफ रिवोल्यूशन हम ले रहे हैं, ये उसका डीएम हो गया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये रिंग है तो कोई भी रिंग जो होती है, अच्छा ये हमें चाहिए इस डायमीटर के अबाउट, तो कोई भी रिंग है उसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस किया था, दैट इज नथिंग बट हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वायर, रिंग मीन्स वायर, अभी अभी किया हमने इसी में। सो हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, अगर इसके विद रिस्पेक्ट में देखें तो 1/2 डी एम आर स्क्वायर मीन्स रेडियस ऑफ दैट रिंग, तो रेडियस क्या है इसकी, आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये तो इसके डायमीटर के अबाउट हो गया। अब देखो हमें चाहिए इस डायमीटर के अबाउट, सो इसके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, अब क्या करेंगे, इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, दिस प्लस एम डी स्क्वायर, डी क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ क्या होगी, ये आर है, ये आर साइन थीटा, दिस विल बी आर कोस थीटा, सो आर कोस थीटा का स्क्वायर, एंड एम तो यहाँ डी एम है, सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आई। आई होप क्लियर है, दिस इज बेसिकली डी आई, ये स्मॉल एलिमेंट का, ये आई थिंक समझ में आ गया। अगर ये आ गया तो कुछ है नहीं इसमें, अब इंटीग्रेशन करना है। देखो इसमें थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, थीटा मीन्स स्पेस में है इसमें थीटा, ठीक है, क्योंकि रिवोल्यूशन से बन रहा है, सो थीटा स्पेस में है, तो यहाँ पे थीटा 0 होगा, जैसे जैसे ऐसे जाएंगे थीटा इंक्रीज होगा, यहाँ आते ही थीटा π/2 हो जाएगा, और हमें तो यहाँ तक ही चाहिए, सो थीटा इसमें 0 to π/2 वेरी करेगा, राइट, एंड आर तो 0 से आर है ही, 0 to कैपिटल आर, सो ये लिमिट है, बस वैल्यू पुट करना है, विल गेट द आंसर। ओके, सो आई क्या हो जाएगा, अच्छा डीएम दोनों में बाहर आ जाएगा, और डीएम तो ये है हमारे पास, सो डीएम इज 2m 3m, ठीक है, 2 पाई आर क्यूब, अच्छा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, गुड, और यहाँ पे रह गया हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, ठीक है, और अंदर क्या बच गया इसमें, आर स्क्वायर, ओके, ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना, डबल इंटीग्रेशन, आर फ्रॉम 0 से आर, थीटा फ्रॉम 0 से π/2, ठीक है, बस ये भी इसको सॉल्व कर देना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा 3m आर क्यूब। अच्छा अब देखो साइन थीटा को अंदर ले जाते हैं, आर स्क्वायर तो हमने दोनों में आना है, आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, सो इसको बाहर ले लेते हैं, सो आर की पावर 4, अच्छा क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट है तो आर की पावर 4 को अलग से कर सकते हैं हम लोग, तो ये क्या आएगा, आर की पावर 5 डिवाइड बाई 5, 0 से आर, सो दिस इज आर की पावर 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और अब ये क्या हो जाएगा अंदर, देखो साइन थीटा एंड साइन, ये हो गया साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी रिस्पेक्ट टू डी थीटा करना है 0 से π/2 तक, ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेशन है 3m आर स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ये क्या है, ये साइन क्यूब थीटा का 2/3 होता है, 2/3 डिवाइड बाई 2 प्लस साइन थीटा, इसमें कोस थीटा को t रखेंगे तो t स्क्वायर dt 0 से 1, सो दिस इज आल्सो 1/3, सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3m आर स्क्वायर बाई 5, और ये क्या है 2 से 2 गया, दिस इज 2/3, so this is 2/5 mr square, 2/5 mr square, where r is radius of the hemisphere, so ये आ गया इसके अबाउट बेस। तो अच्छा इससे एक चीज नोट की होगी आप लोगों ने, हमने सॉलिड स्फीयर का जो डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू भी 2/5 mr स्क्वायर ही आई थी, और हेमिस्फीयर का भी यही है भाई, सॉलिड स्फीयर होगा तो उसका डायमीटर तो किसी भी डायरेक्शन में ले लो, जो सेंटर से पास होगा वो डायमीटर ही होगा उसका, तो अबाउट डायमीटर उसमें 2/5 mr स्क्वायर आया था, और इसमें जो हेमिस्फीयर है उसका अबाउट डायमीटर आ रहा है 2/5 mr स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन एमआई ऑफ यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जैसे हमने अभी लिया था, ये इस टाइप से लिया था, ठीक है, सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो ये होगा इसका, ठीक है, एंड दूसरा पार्ट क्या है, एंड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड थ्रू द सेंटर ऑफ बेस, इसके परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ बेस मीन्स ये डायमीटर, ये तो हमने अभी देखा, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, सो देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, और दूसरा पूछा है इसने अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये तो और ज़्यादा आसान होगा इसमें, जैसे हमने ये रिवोल्यूशन की रिंग ली यहाँ पे,
ठीक है। अबाउट इसके पूछा है तो मैं इसमें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। देखो इसमें क्या है, ये थीटा एंगल पे लेंगे हम, ऐसे वो एलिमेंट को रिवॉल्व कराएंगे इसी टाइप, सेम डिट्टो एवरीथिंग इज सेम। बस इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट था उसका वही काम आएगा। देखो इसमें ये हमारे पास रिंग है, तो इससे कोई एक्सिस पास हो रहा है, मान लो इसकी रेडियस r है और मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज mr²। तो इसमें क्या हो जाएगा dm, क्योंकि इसका मास dm है और ये r है थीटा, तो दिस इज r sin थीटा, सो r² sin² थीटा। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इन सब का सम जो करेंगे हम लोग, ठीक है। सो दैट विल गिव अस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 से π/2 एंड आर विल वेरी फ्रॉम 0 से कैपिटल आर। बस नाउ वी आर डन। एम तो हमने निकाला था dm, तो m डिवाइड बाई 2/3 πr³ इंटू इसका एरिया क्या आता है 2πr² साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस r4 साइन क्यूब थीटा और लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो r क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, 2 पाई से 2 पाई गया ये 3m, ये क्या होगा r⁵ ठीक है। और r⁵ r³ यहाँ है, और साइन क्यूब थीटा का 0 से π/2 में क्या होता है 2/3 होता है। सो दिस इज अगेन 2π5 mr², ठीक है। सो इवन द अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr²। ओके, सो आई होप क्लियर है। ये हो गया। अ सॉलिड बॉडी ऑफ डेंसिटी रो इज इन द शेप ऑफ सॉलिड फाउंड बाय रिवोल्यूशन ऑफ कार्डियोइड आर अबाउट द इनिशियल लाइन, शो दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल लाइन इज ये, ठीक है। ये हमें शो करना है, ये CSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत रिवोल्यूशन की बात हो रही है, तो ये मेथड तो हमने किया है बहुत बार। r = a 1 + cos थीटा, ये हमारे पास कर्व है। पहले तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। देखो थीटा 0 होगा तो r क्या होगा 2a होगा। व्हेन थीटा इज π/2 देन r इज a, थीटा इज π देन t 0, मतलब इस टाइप कुछ हो रहा है, पाई पे 0 हो रहा है। अब 3π/2 पे फिर a हो रहा है एंड 2π पे फिर 2a हो जा रहा है। सो इस टाइप का होगा, ये लेटा हुआ हार्ट बनेगा ये, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम हो गया। अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है, ये इनिशियल लाइन है, दिस इज इनिशियल लाइन, ठीक है। एंड ये इसका पोल है, तो उसने बोला कि इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है और पोल से जो पास हो रहा है, लेट अस से ये y है, ठीक है। तो हमें ये अगर इसको O बोलते हैं तो हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ओके। अच्छा, और इस बॉडी का नहीं चाहिए, इस बॉडी का जो इनिशियल लाइन मीन्स जो OX है उसके अबाउट रिवोल्यूशन से जो सॉलिड बॉडी फॉर्म हो रही है उसका चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली 3D बॉडी का चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इसकी डेंसिटी में गिवन है, डेंसिटी क्या होती है m डिवाइड बाई v, मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें गिवन है, तो पूरा आसान हो गया। इसको हमें क्या चाहिए dm अगर चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखो पहले कोई एलिमेंट लेंगे हम, क्या करते हैं रिवोल्यूशन मेथड में एक dm एलिमेंट लेते हैं। ये थीटा एंगल है, लेट अस से ये r डिस्टेंस पे लिया, अगर ये थीटा है तो ये डी थीटा चेंज होगा, और ये डिस्टेंस r है, दिस इज r देन दिस इज dr, ठीक है। और ये डी थीटा है और ये r है, सो दिस विल बी r डी थीटा। सो ये जो हमने एलिमेंट लिया इसका जो एरिया होगा वो r dr डी थीटा हो जाएगा, राइट। अब इसको जब रिवॉल्व करेंगे अबाउट OX एक्सिस तो इस टाइप से एक रिंग बनेगी, ठीक है। इस टाइप से एक रिंग बन जाएगी जिसकी रेडियस ये होगी। रेडियस क्या होगी, अगर ये r है तो रेडियस विल बी r sin थीटा, राइट। सो इसकी रेडियस r sin थीटा होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी r cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास एक रिंग आ गई, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है r dr डी थीटा और रेडियस क्या है r sin थीटा, राइट। और इससे इधर r cos थीटा डिस्टेंस पे एक एक्सिस है, ठीक है, इसको y बोला हमने। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इस पहले तो इस dm का हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट बाउंड्स, उससे हमें इस बॉडी का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छा, अब देखो ये रिंग हो गई। पहले तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया इनटू इसकी टोटल लेंथ, टोटल पेरीमीटर क्या होगी 2πr sin थीटा। सो दिस इज 2πr स्क्वायर d sin थीटा dr d थीटा, राइट। दिस इज आवर dv, वॉल्यूम आ गया इसका। तो dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस
रिंग 2πr² साइन थीटा dr/d थीटा। ओके, आई होप यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है रिंग का, ये डायमीटर है, इसके पैरेलल एक्सिस के पूछा है, तो अबाउट डायमीटर क्या होता है 1/2 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज r² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I = I नॉट प्लस md²। आई नॉट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर मास ऑफ द बॉडी। तो ये जो हमने रिंग लिया उसके सेंटर मास से ये पास हो रहा है डायमीटर ऑब्वियसली, इसके पैरेलल एक्सिस खींचिए तो आई नॉट क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1/2 dm r² sin स्क्वायर थीटा प्लस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस इज r cos थीटा, सो r² cos स्क्वायर थीटा। दिस विल बी द आई फॉर दिस डिस्क। तो इन सब ऐसी बोझ सॉरी नॉट डिस्क, रिंग, इस रिंग का है ना, तो ऐसी रिंग को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम r वेरीज फ्रॉम 0 से, देखो r यहाँ पे 0 होगी, पर जैसे ही हम इधर जाएंगे तो कर्व ये क्या है, दिस इज r = a1 प्लस cos थीटा, r डिपेंड ऑन द थीटा एंड थीटा विल गो फ्रॉम 0 से पाई। ये तो समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो थीटा है, दिस थीटा इज नॉट इन द प्लेन बट इन द स्पेस। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे थीटा होगा तो ये कि यहाँ पे रिंग होगी, जहाँ यहाँ थीटा आएगा तो ये रिंग होगी, मीन्स अपर एंड लोअर हाफ दोनों एक थीटा पे कवर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे यहाँ π/2, तो पाई पे आते ही पूरा ये जो स्पेस में जो बॉडी बन रही है हमारी वो कवर हो जाएगी। ओके, बस इस इंटीग्रेशन को कर देना एंड वी आर डन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, dm तो हमने निकाला था, ये dm है, सो 1/2 ओके 1/2 रो 2π r², देखो यहाँ से दोनों से कॉमन ले लें, एक r², ये तो r के पावर 4 हो गया। ठीक है, और अंदर क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा dr/d थीटा, राइट, इसका इंटीग्रेशन है। r इज 0 से a 1 प्लस cos थीटा एंड 0 से पाई है हमारे cos थीटा। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ना ये 2 यहाँ कहाँ से हो गया, दिस 2 इज नॉट हियर, राइट, बिकॉज ये यहाँ पे कवर हो गया 2π रो। ठीक है, r² बार लिया r4 साइन स्क्वायर थीटा/2। ओके, सो वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो क्योंकि इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। सो इसमें देखो रो इंटू 2π, और अब विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो क्या आएगा, r की पावर 5 डिवाइड बाई 5। अब r यहाँ पे क्या वेरिएबल है, सो a की पावर 5 1 प्लस cos थीटा की पावर 5। ठीक है, ओके, और ये अंदर क्या है, ऐसा करते हैं इसमें, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा भी तो था इसमें, 2π रो एक साइन थीटा, सब में मल्टीप्लाइड भी है इनमें। सो बेसिकली दिस इज, अगर इसको ऐसा लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 से पाई। ओके, आई होप क्लियर है भाई। साइन थीटा ये था ना, ये हमने यहाँ मिस किया है, यहाँ पे साइन थीटा रहेगा, और ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, इसको भी cos स्क्वायर में ले जाते हैं, सो ये क्या आएगा 0 से पाई 1/रो/5, 2π भी ले लेते हैं बाहर, a की पावर 5 भी ले लेते हैं बाहर, राइट, और 1 प्लस cos थीटा की पावर 5। ठीक है, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट, डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा/2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। ओके, ये हो गया हमारे पास। बस अब इसमें तो ये इंटीग्रेशन है, 1 प्लस cos थीटा को t अगर पुट कर दें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, दिस इज रो इंटू 2π, राइट, रो इंटू 2π, राइट, और डिवाइड बाई 2 इंटू 5, राइट, तो ये 2 से 2 गया, यहाँ पे रो इंटू 5/5 बच गया हमारे पास। और इसको जब देखो थीटा 0 होगा तो ये 2 हो जाएगा, पाई होगा तो ये 0 होगा, पर इसमें देखो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt, तो ये माइनस यहाँ पे लिमिट को वापस 0 से 2 कर देगा, ये हो गया t की पावर 5 1 प्लस cos थीटा इज t माइनस 1 की पावर स्क्वायर dt। ओके, ये हो गया। अब ये इंटीग्रेशन करना है हमें, अगर इसको एक्सपांड कर दिया जाए, ये क्या होगा, t5 प्लस t की पावर 7 माइनस 2t की पावर 6 प्लस t की पावर 5, इसका मतलब 2t की पावर 5, राइट, इसको इंटीग्रेट करना है,
सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रो पाई बाई 5 तो है बाहर, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 बाई 6 प्लस 2 की पावर 8 बाई 8 माइनस 2 की पावर 7 बाई 7, ये हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम, तो वी शुड गेट दिस 352 डिवाइड बाई 105 रो a की पावर 5, राइट। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो आई होप क्लियर है। बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, कॉन्सेप्ट तो आसानी थे इसके भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, radius of base of a right circular cone of height h and mass m. Find the mi of that right circular cone about a line through the vertex perpendicular to axis. ओके, इस टाइप का कुछ कौन है हमारे पास, राइट सर्कुलर कौन है। ठीक है, इसका मतलब बेस उसका जो है वो सर्कल है, और हमें इसके अबाउट पूछा है। ये इसका एक्सिस होता है कौन का, तो इसके अबाउट पूछा है, ये हमने कल किया था वैसे। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक डिस्क ले लेंगे ऐसे, मान लो ये ओरिजिन है हमारे पास। ठीक है, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर लेट अस से एक्स एक्सिस है। तो ये वाई डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये वाई डिस्टेंस है, तो इस डायरेक्शन में इसमें जो विड्थ होगी इसकी, चेंज इन एक्स जो डी एक्स, मतलब इसकी स्मॉल विड्थ डी एक्स होगी, ये जो डिस्क ली हमने इस टाइप होगी, ये डी एक्स है एक्स डायरेक्शन में, और ये जो है इसकी रेडियस वाई है, तो इसका एरिया पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि ये डिस्क है, एरिया है इसमें, तो दैट्स वाई। और प्लस कौन है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट्स वाई वी विल यूनिटाइज द मास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, एम डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये डी एम हो गया इसका। ठीक है, सो दिस इज डी एम। अब देखो अबाउट इस एक्सिस हमें चाहिए, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट ये दो पैरेलल एक्सिस है, और ये एक्सिस इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ दिस डिस्क, डायमीटर के अबाउट इसका क्या होता है 1/4 डी एम, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डी एम, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने एक्स मानी है, एक्स स्क्वायर। बस ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अच्छा इसमें वेरिएबल तो एक ही है, तो बस, और एक्स वेरीज फ्रॉम व्हाट, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 से h, ये इसको सोल्व कर देंगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, डी एम कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर बाई 4। अच्छा इसको अगर एल्फा एज्यूम कर लें, तो टेन एल्फा क्या होगा, वाई बाई एक्स, सो वाई इज नथिंग बट एक्स टेन एल्फा। सो इसको वी कैन राइट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसका इंटीग्रेशन 0 से h तक, डी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी एम क्या है 3m डिवाइड बाई पाई से पाई गया आर स्क्वायर एच, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 10 की पावर 4 एल्फा डिवाइड बाई 4 प्लस x की पावर 4 10 स्क्वायर एल्फा, राइट, क्योंकि वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर एल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स वेरीज फ्रॉम 0 से h, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर। ओके, ओके, सो बस इसको सोल्व कर लो, 3m आर स्क्वायर एच। अच्छा फर्दर देखो, ये हमने किया था कल भी वैसे, ये हाइट h है, ये अल्फा है, ये r है, सो यहाँ से वी कैन से दैट जो r होगी दैट इज नथिंग बट h टेन अल्फा इज r बाई h। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब इसमें जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे, तो h की पावर 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 तो पहले से ही है, 10 4 एल्फा प्लस h की पावर 5 बाई 5 इंटू 10 स्क्वायर एल्फा, ये आ गया हमारे पास। सो दिस इज 3m आर स्क्वायर, h सब में चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ h की पावर 4, बेसिकली r की पावर 4 रह गया 20, प्लस ये देखो एक h गया, h स्क्वायर 10 स्क्वायर एल्फा तो r स्क्वायर हो गया, और एक h स्क्वायर बच गया डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आएगा 3m आर स्क्वायर 1/20 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड किया h स्क्वायर बाई 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कल हमने ये भी किया था इसके बेस के अबाउट, उसमें क्या करेंगे h माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sphere A, B, C and D each of mass m and radius a are placed with their centers on the four corners of a square of side B. Okay, so we have this square जिसकी साइड B है, ठीक है,
और इसके कॉर्नर्स पे स्फीयर रखे हुए हैं जिनकी रेडियस ए है, मास एम है, ठीक है। देन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ओके, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, लेट अस से एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0, बी, दिस विल बी बी, बी एंड दिस विल बी बी, 0, राइट। तो अगर यहाँ से देखा जाए, हमें अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, इसको अगर ए और बी बोल दें, सो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी चाहिए इस सिस्टम का, राइट। तो सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इससे, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर, ये स्क्वायर एक्चुअली, तो ये मिड पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ होगा, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। दिस विल बी 90। नौ अच्छा, अगर इसमें देखा जाए तो ये जो है ये 45 होगा, ये 90 है, ये बी है, सो दिस विल बी बी साइन 45, बी बाई रूट 2, ठीक है। सो ये डिस्टेंस बी बाई रूट 2 होगी। ओके, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई ए बी, इसको लेटर से ये नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्पेयर है। तो फर्स्ट का देखते हैं, फर्स्ट का क्या होगा। अच्छा, ये क्या होगा कि जो डायगोनल है इट इज पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ दिस स्पेयर, जिसका कि मास m है और रेडियस a है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है, 2/5 ma², राइट। सो इसका तो सिंपल वही हो गया। ऐसे ये भी इससे पास हो रहा है तो उसका भी 2/5 ma² हो गया। सो ये 2 का 2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों रह गए। इसमें देखो ये क्या है कि इस टाइप से देखो, इसके अबाउट चाहिए हमें इसका ये जो 4 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है स्पेयर के। सो बेसिकली डायमीटर हो गया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये तो b बाई रूट 2 है, ठीक है। और यहाँ से देखो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। आई क्या होगा, आई नोर मीन्स इसका जो स्पेयर है इसका अबाउट इट्स डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2/5 ma² प्लस m d², d इज b बाई रूट 2, सो b²/2। ये इसका आई हो गया। सिमिलर यहाँ पे b बाई रूट 2 है, डिटो सेम होगा। सो ट्वाइस मीन्स ये जो आगे वाला है इसका 2/5 ma² प्लस mb²/2, ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर का भी यही हो जाएगा, 2/5 ma² प्लस mb²/2। सो दिस विल गिव आवर आंसर। ये कितना हो गया, 2, 3, 4, सो बेसिकली 8/5 ma² प्लस दिस इज mb²। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ स्क्वायर है, मीन्स कि दिस इज ओनली एन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट। ये कोई बॉडी नहीं थी, इसने बोल स्क्वायर वाली तो कोई बॉडी नहीं थी, दैट्स राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो पार्टिकल होते ईच ऑफ मास m, तो सिंपल क्या हो जाता, m b²/2 प्लस m b²/2, इन दोनों का 0 हो जाता, जो पार्टिकल है अबाउट उसी से, तो m b² हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें 2-3 सिस्टम को 2-3 टाइप के जो सॉलिड फिगर्स है या डिस्क है उनको कंबाइन करिए, ठीक है। तो उनको ऐसे करेंगे, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूजफुल होगी। ओके, सो आई होप ये क्लियर है नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। अच्छा, इन सब में प्रिंसिपल मोमेंट्स पूछे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है प्रिंसिपल एक्सिस का वो अभी तक हमने दिया नहीं है, वैसे इसमें लास्ट टाइम 2010 में पूछा हुआ है, उसके बाद से इस पे आया नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस पे। स्टिल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे इसको, देन विल डील विद दिस 2 क्वेश्चन, 2, 3 जो भी है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ऑफ मास m हैज एजेस ऑफ लेंथ 2a, 2b, 2c, find the moment of inertia of this rectangular paralleloid about the line through its center parallel to, ये तो हमने किया है, ठीक है। दिस क्वेश्चन वी हैव डन। ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलिप्स x² by a² प्लस y² by b² इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इलिप्स है। अबाउट द ये हमने किया है। अबाउट द एक्स एक्सिस ये क्या आया था, अगर ये मेजर एक्सिस की लेंथ m है तो mb²/4 आया था, और माइनर एक्सिस ma²/4 आया था। रिलेटिव टू ओरिजिन के अबाउट क्या हो जाएगा, ये तो क्योंकि प्लेनर बॉडी है तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं।
So about x axis plus about y axis, so this will be m by 4 a square plus b square. ओके, दिस क्वेश्चन वी हैव डन, ठीक है। तो हम आप प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से इसको देख सकते हो। आई थिंक ये तो अपने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था एलिप्टिक डिस्क का क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ मास m, हाइट h एंड रेडियस ऑफ हुज बेस इज अबाउट इट्स एक्सिस। ये तो किया है, ये भी किया हमने, बेसिकली रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो इसमें वही डिस्क लेके हमने किया था, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी बीन डन। द फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मास m of square shape with each side a about its one of the diagonal। ओके, ये करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है हमें, दिस इज सम स्क्वायर, ठीक है, और जिसका मास m है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ईच साइड a अबाउट इट्स डायगोनल। ओके, इसके डायगोनल के अबाउट चाहिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ओके, तो देखो इसकी साइड्स क्या है, a गिवन है। तो एक तरीका तो है, क्योंकि ये स्क्वायर है, सो अगर इसके दोनों डायगोनल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। अगर इसको x एक्सिस ले लें, इसको y एक्सिस ले लें और इस पॉइंट को ओरिजिन ले लें, ठीक है, तो बाय सिमेट्री वी कैन से कि x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही y एक्सिस के अबाउट भी होगा, ठीक है। और इसका जो z एक्सिस है, यहाँ पे z एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होगा, तो i z, बिकॉज दिस इज एन प्लेनर बॉडी, सो i z कैन बी रिटन एज i x प्लस i y बाई व्हाट, बाई द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो i x i y दोनों इक्वल है, सो i z इक्वल्स टू ट्वाइस i x। सो यूनिफॉर्म मास है, इसका ये एक एरिया है, ठीक है। सो नाउ, अच्छा, तो i z क्या होगा, i z तो हमने देखा था, जो हमने पढ़ा था, मीन्स हमने देखा था रेक्टेंगुलर प्लेट का, तो वो क्या आएगा, अबाउट सेंटर m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे a एंड b आर इक्वल, सो दिस विल बी 2a स्क्वायर बाई 12, दैट इज m a स्क्वायर बाई 6। दिस इज i z, राइट। सो i z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i x, सो i x क्या हो जाएगा, m a स्क्वायर बाई 12। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डायगोनल विल बी m a स्क्वायर बाई 12, ठीक है। सो इसको बेसिकली हम क्या, इससे अबाउट जेड एक्सिस करना, बिकॉज दैट इज इजी, उससे ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है। और अगर मान लो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है, देन आल्सो वी कैन डू दिस क्वेश्चन। कैसे, ओके, लेट अस सी। ये हमारे पास ये स्क्वायर है, एरिया है, लेमिना है बेसिकली, ठीक है। सो यूनिटाइज विद रिस्पेक्ट टू एरिया करेंगे, ठीक है। अबाउट इसके पूछा है, ठीक है, अबाउट द डायगोनल। तो अगर इसको अगर हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस विल बी 0, a, अगर a साइड है a, 0 एंड a, a। अब इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे dx dy, ठीक है। सो इसका dm क्या हो जाएगा, टोटल मास m है, इसका एरिया a स्क्वायर है इंटू dx dy, दिस विल बी dm ऑफ दिस एलिमेंट। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस डायगोनल, ठीक है। तो इस, अच्छा, ये पॉइंट जो है ये x, y है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज y एंड दिस इज x, ठीक है। अब हमें चाहिए इस डायगोनल से इसकी डिस्टेंस, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर यहाँ परपेंडिकुलर करें इस डायगोनल पे, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अच्छा, अगर देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दिस लाइन विल बी y इक्वल्स टू x, क्योंकि डायगोनल है तो ये 45 डिग्री होगा और ओरिजिन से पास हो रहा है, सो दिस इज y इक्वल्स टू x। अगर x y से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या होगा, x y, ये x y पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगर लाइन पे, तो क्या आएगा, वैल्यू x माइनस वाई डिवाइड बाई रूट 2, दिस विल बी डिस्टेंस d, ठीक है। सो हमारा I क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी व्हाट, dm r स्क्वायर मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू dm इज m डिवाइड बाई a स्क्वायर dx dy, राइट। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, दिस इज 2, ओके, m डिवाइड बाई a स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। यहाँ 2 है इंटू dx इंटू dy, ये हो गया x इज फ्रॉम 0 से a, y फ्रॉम 0 से a, सो दिस इज m डिवाइड बाई 2a स्क्वायर
0 से a विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसको करेंगे तो x क्यूब बाई 3 मीन्स a क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे dx का x हो जाएगा दैट इज a माइनस 2y ऐसे x स्क्वायर बाई 2 राइट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू y करना है इसको, सो दिस इज m डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। ओके ये क्या हो जाएगा, a क्यूब बाई 3 तो है ही, यहाँ पे y आएगा सो y इज a प्लस a टाइम्स वाई क्यूब बाई 3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर तो है। ठीक है, सो सिंपल इंटीग्रेशन करके लिमिट हमने पुट की है। सो यहाँ से a4 है तो ये एम ए स्क्वायर रह गया ऊपर, तो 2 बार है ही। दिस इज 1/3 इज 2/3 माइनस 1/2। ओके सो दिस इज एम ए स्क्वायर बाई 2 4 माइनस 3 1/6 सो दिस इज एम ए स्क्वायर बाई 12। ओके जो हमने उधर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट की होगी वैसे ये हो गया। ओके सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इनर्शिया हो गया, शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर मास m एंड साइड 2a to b अबाउट डायगोनल इज दिस। ओके सो बेसिकली 2015 का जो क्वेश्चन था वो 2014 का स्पेशल गेस था, a इक्वल्स टू b कर दिया बस उसने। ठीक है सो अच्छा वैसे ही करेंगे इसमें। अच्छा इसमें हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो लगा नहीं पाएंगे, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के जो डायगोनल होते हैं वो तो परपेंडिकुलर नहीं होते, उनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है सो वो तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमने किया था इसमें 15 वाले में। तो हमने जो दूसरा मेथड यूज़ किया था वो हम करेंगे और क्या। दिस इज 2a, 0, दिस इज 0, 2b एंड दिस इज 2a, 2b। सो ये हमारा डायगोनल है राइट, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, दिस इज हमारा डी एक्स डी वाई एलिमेंट ले लेते हैं हम। ठीक है इसकी यहाँ से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। दिस इज एक्स कोमा वाई पॉइंट है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन 2a, 2b से भी पास हो रही है और 0, 0 से पास हो रही है, मिस y माइनस 0 m इज b डिवाइड बाई a x माइनस 0। सो इसकी इक्वेशन होगी a y माइनस b x इक्वल्स टू 0। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a y माइनस b x डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट विल बी दिस d। ठीक है तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले तो dm इसका, dm तो क्या होगा मास डिवाइड बाई एरिया 2a इंटू 2b दैट इज 4ab राइट इंटू dx dy दैट विल बी dm ऑफ दिस स्मॉल मास। आई होप ये क्लियर है। ठीक है अब देखो I क्या होगा, I इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर ओके इंटू डी एम। तो डी एम तो ये है हमारे पास m डिवाइड बाई 4ab dx dy और x एंड y की लिमिट देखो, x वेरीज फ्रॉम 0 से 2a, y वेरीज फ्रॉम 0 से 2b। ओके बस अब तो इंटीग्रेशन करना, दिस हो गया इक्वेशन। अब इसको वैसे ही करेंगे, अगर इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई डिवाइड बाई 4ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट। तो यहाँ से देखो विद रिस्पेक्ट टू, हाँ चलो x का 0 से a है एंड y का 0 से a नहीं 2a है। ठीक है dx dy। अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो a स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, x मीन्स 2a प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब मीन्स 8a क्यूब, 2a का क्यूब करेंगे ना। ठीक है क्यूब माइनस पी स्क्वायर तक हो गया। अच्छा ये माइनस 2ab वाई ऐसे कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर बाई 2, इसका विद रिस्पेक्ट टू y कर दो 0 से 2b। ठीक है नाउ अब क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y करना, सो ये 2a क्यूब y का क्या हो जाएगा 8b क्यूब बाई 3 प्लस 8a क्यूब बाई 3 b स्क्वायर यहाँ है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो एक 2b और आ जाएगा इसमें, माइनस 2 से 2 गया ab इंटू 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4b स्क्वायर बाई 2 राइट। ये हमारे पास आ गया, ये इसका ये आ गया इंटीग्रेशन m से तो मल्टीप्लाई है ही। ओके सो ये सो भी आएगा, ये हमारा आंसर आना चाहिए राइट।
यहाँ पे रहेगा m डिवाइड बाई 4ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखो ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, राइट। सो ए क्यूब बी क्यूब तो बाहर आ गया और ए बी यहाँ पे है ही, तो ए क्यूब से बच गया ए स्क्वायर और बी क्यूब से बच गया बी, राइट। ए क्यूब बी क्यूब, सो बी स्क्वायर बच गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया 16/3 प्लस 16/3, 32/3 माइनस ये 8, सो 8/3 हो गया, ये 8/3 और ये बाहर है m डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 8m ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये 3 तो है ही, यहाँ हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, दिस इज डन। ओके, द फ्लैट सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर of radius r is cemented to the one flat surface of a cylinder of the same radius and of the same material. ओके, सेम मटेरियल का मतलब हो गया कि उसका जो डेंसिटी है वो सेम है, रो मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम है। 3D ऑब्जेक्ट है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर बी l एंड द टोटल मास बी m, ओके टोटल मास m है, टोटल मास, ओके देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ओके, तो इस टाइप से ये कुछ है कि ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, इस पे एक सिलेंडर है जिसको सीमेंट किया हुआ है, ठीक है, दिस इज सिलेंडर। इट इज़ गिवन कि इसकी लेंथ l है, इसकी रेडियस r है विच इज़ आल्सो रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। ये सब सॉलिड बॉडी है, सॉलिड रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस चाहिए। तो सिंपल है, इसमें क्या होगा, देखो इसमें ऐसा होगा कि जैसे इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो ये I1 है, या इस बॉडी का अबाउट दिस और इस बॉडी का दोनों ऐड हो जाएंगे इसमें। क्यों इसमें ऐड ऐसे इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे एक कोई एलिमेंट लिया हमने, ठीक है, तो इसके लिए करेंगे अगर यहाँ डीएम एलिमेंट है मान लो, या इसको तो ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे एक डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, एक डिस्क ले ली क्योंकि सॉलिड है। अगर ये डिस्क है जिसका कि मास मान लो डीएम है, ओके, तो अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, ये एक्सिस जो है दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस डिस्क, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 1/2 डीएम और रेडियस तो r है, सो r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या होगा 1/2 r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट, तो बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। सो 1/2 r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अच्छा, ये मान लो कि इसका जो मास है सिलेंडर का वो m1 है और हेमिस्फीयर का m2 है, सो तो दिस विल बी m1, सो 1/2 m1 r स्क्वायर। ये तो हो गया इस पार्ट का, और इस पार्ट में भी ऐसे डीएम लेके करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमने अभी किया, ये क्या आया था 2/5 m2, इसकी रेडियस भी r स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके अबाउट। सो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे जो i है वो क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 2/5 m2 r स्क्वायर प्लस 1/2 m1 r1 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, r1 स्क्वायर नहीं r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि m1 और m2 में चाहिए, हमें ये गिवन है कि m1 प्लस m2 है वो m है। अब इसमें दूसरी कंडीशन हमें ये यूजफुल होगी, यहाँ पे रो जो है इसका सेम है, मटेरियल जो है सेम है, इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पे मान लो डेंसिटी ρ1 है या ρ2 है, देन ρ1 हैज टू बी इक्वल टू ρ2। सो पहले का मास क्या है m1 है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, तो दैट इज पाई r स्क्वायर l, दैट हैज टू बी इक्वल्स टू m2 डिवाइड बाई 2/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। सो यहाँ से देखो 2rm1, 3 ऊपर जाएगा 3m2l, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। प्लस m2 की जगह वी कैन राइट 2m1r डिवाइड बाई 3l, राइट, दैट विल बी इक्वल्स टू m। सो यहाँ से m1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2r बाई 3l इक्वल्स टू m। सो m1 इज m डिवाइड बाई 1 प्लस 2r बाई 3l, ठीक है। अब इसको 2r/3 प्लस l फॉर्मेट में, तो l से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ हो गया l, ये हो गया, तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास m1 आ गया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, सो i क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन है 2/5 m2 की वैल्यू तो अच्छा m1 की रख रहे हैं कि m2 की, या m2 की वैल्यू हमने यहाँ से रख सकते हैं। m2 क्या होएगा 2m1r डिवाइड बाई 3l, ठीक है, प्लस 1/2 m1। अब ये देखो m1 यहाँ से बाहर आ गया r स्क्वायर एंड दिस इज 4/15
आर बाई एल प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ से भी अगर एल बाहर नीचे से एल बाहर ले लें तो यहाँ पे L/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए L/2। ओके, सो हमारा आई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एम एल, एम की जगह ये लिख सकते हैं ना, एम एल डिवाइड बाई एल प्लस 2r/3 4/15 आर प्लस L/2, राइट। सो यही हमें गिवन है, यहाँ से एल गया, सो एम आर स्क्वायर 4/15 हो गए। सो गुड क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल रहा बस। इसमें बस यही था कि हमें ये जो मटेरियल कांस्टेंट है उसको रिकॉग्नाइज करना था कि इसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। सो उससे हमें एम के टर्म्स में जाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस ए स्फेरिकल सेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल 2 अल्फा इज रिमूव्ड, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the remainder mass about the axis of symmetry। okay, so basically एक स्फीयर है, उसमें से कुछ स्फेरिकल सेक्टर रिमूव कर दिया है, तो जो बचा हुआ हमारे पास स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये पूछा है 2011 में। ओके, सो इस टाइप से स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, ये कोई स्फीयर ले लेते हैं, इसमें से क्या किया कि इस टाइप से 2 अल्फा, राइट, 2 अल्फा एंगल का वर्टिकल एंगल 2 अल्फा, हाँ, तो ये रिमूव किया, मान लो ये अल्फा है तो ये पूरा सेक्टर रिमूव कर दिया इसमें से, और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो वैसे ही करेंगे हम जैसा एलिप्स में करते थे। एलिप्स का कैसे निकालता हमने सॉलिड स्फीयर का, कि एक्सिस के अबाउट एक एलिमेंट लिया आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे, तो ये जो था ये आर डी थीटा हो गई थी, इसकी ये लेंथ और ये डी आर है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया था वो आर डी थीटा हो गया था। अब इसको अबाउट जब दिस एक्सिस, लेट से एक्स एक्सिस के अबाउट इसको जब रिवॉल्व करेंगे तो ये रिंग बनेगी इस टाइप से, ठीक है, तो ये रिंग बनेगी, ये इसकी रेडियस होगी, रेडियस यहाँ पे ये क्या है, इसे आर साइन थीटा, तो ये रेडियस होगी आर साइन थीटा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, पेरीमीटर इनटू क्रॉस सेक्शन का एरिया आर डी थीटा, सो आर स्क्वायर डी थीटा, ये हो गया इसका वॉल्यूम। हमें चाहिए डीएम, ठीक है, सो डीएम क्या हो जाएगा इसका, डीएम विल बी टोटल मास लेटर से एम डिवाइड बाई इसका जो वॉल्यूम होगा कांस्टेंट ही होगा इनटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये डीएम हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छी है हमें, तो ये देखो ऐसे यहाँ पे ये रिंग बन जाएगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो एम आर स्क्वायर होता है, एम क्या है यहाँ पे डीएम है, और आर क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, बस ये आई होगा, वेर आर और थीटा दो वेरी हो रहा है, थीटा वेरीज, अच्छा अब इसमें थीटा कहाँ से वेरी करेगा, एल्फा से वेरी करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना कट कर दिया हम तो थीटा 0 से ना होके एल्फा से शुरू होगा और पाई पे एंड हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेस में है थीटा यहाँ पे, और आर क्या है, आर तो वही 0 से कैपिटल आर तक मूव, जो भी इसमें रेडियस दी है क्या है, हाँ रेडियस ए है या आर है, ठीक है, हमने आर एज्यूम कर ली, तो 0 से आर, बस इसका इंटीग्रेशन करना, सो हो गया ये बस। अब डीएम क्या है, एम बाई वी 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से आर स्क्वायर यहाँ से आर की पावर 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, डिट्टो उसी का डेरिवेशन है जिससे सॉलिड स्फीयर में किया था, बस यहाँ पे थीटा वेरिएशन हो गया। तो अगर बेसिक्स क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन किए जा सकते हैं, है ना। सो थीटा इज अल्फा से पाई एंड ये आर 0 से आर, so this will be m by v 2 pi r की पावर 5 डिवाइड बाई 5, राइट। साइन क्यूब थीटा का करेंगे तो इसमें अभी तो पूरा करना पड़ेगा हमें, साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब कोस थीटा को अगर टी एज्यूम करते हैं हम लोग तो ये क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस, ठीक है, जब थीटा एल्फा होगा तो कोस एल्फा, और थीटा जब पाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -1, राइट, जब थीटा पाई होगा, हाँ ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन इज -1 से कोस एल्फा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ये क्या आएगा t माइनस टी क्यूब बाई 3, और ये हो गया कोस एल्फा माइनस कोस क्यूब एल्फा बाई 3 प्लस 1, ठीक है, -1/3, सो दैट इज 2/3, सो प्लस 2/3, ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। सो इसके यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस कोस एल्फा माइनस कोस क्यूब एल्फा बाई 3,
ये हो गया भाई। अच्छा अब हमें चाहिए इसका वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अच्छा, इसमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बस हमारे पास डी वी क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी और डी थीटा। बस थीटा वेरीज फ्रॉम एल्फा से पाई एंड आर वेरीज फ्रॉम 0 से आर। सो वी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर क्यूब बाई 3। ठीक है, साइन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। सो माइनस कोस थीटा मीन्स माइनस कोस पाई प्लस कोस एल्फा। सो दिस इज 2 पाई आर क्यूब बाई 3 1 प्लस कोस एल्फा। ये आ गया वी। ठीक है, तो बस ये इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एम डिवाइड बाई वी। वी इज 2 पाई आर क्यूब बाई 3 इंटू 2 पाई आर की पावर 5 डिवाइड बाई 5। और ये हो गया 2 + 3 कोस एल्फा माइनस कोस क्यूब एल्फा डिवाइड बाई 3, राइट। 5 तो यहाँ है ही, बस ये हो गया। अब इस 3 से तो ये 3 गया, इस 2 पाई से ये 2 पाई गया। सो ये हमारे पास हो गया एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 5 2 + 3 कोस एल्फा माइनस कोस क्यूब एल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एल्फा। ये आ गया हमारा। ओके, सो ये सही है गलत उसको भी हम चेक कर सकते हैं। अगर एल्फा को 0 कर दें तो इसकी वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर आनी चाहिए क्योंकि सॉलिड स्फीयर है। सो अगर एल्फा को 0 करेंगे तो 5 - 1 4 डिवाइड बाई 2 2/5। ओके, सो दिस करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी इसमें और क्या बचेगा? ओके ओके, ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किया था, ये 4 इसका 2007 में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, आर स्क्वायर कोस टे स्क्वायर कोस थीटा। ट्रायंगुलर लेमिना का ही किया है हमने, ट्रायंगुलर लेमिना का तो फर्स्ट लेक्चर में किया था हमने। ठीक है, सो ये भी हो गया। नाउ सो अगर इसमें कुछ बचा, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एक्सिस और भी अगर कुछ PYQ है उस पे तो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो दिस चैप्टर विल बी ऑब्जेक्टिवली कवर्ड। ठीक है, अगले लेक्चर में जो कुछ बचा है वो सब हम ले लेंगे। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ये इजी भी है, ये तो समझ में आ गया होगा भी कि इसमें बस मेन कॉन्सेप्ट है कि आप डीएम सेलेक्ट कर लो एक बार। वंस यू हैव सिलेक्टेड डीएम, उसके बाद ये देख लो कि आपको कैसे करना है, आर स्क्वायर डीएम करना है एलिमेंट मेथड से, या वो एक ऑब्जेक्ट लोगे। ठीक है, जैसे डिस्क ले लिया, स्फीयर ले लिया एंड ऑल, तो उसमें फिर उसकी उस डिस्क का मोमेंट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, 2 ही मेथड है इसमें करने। ठीक है, सो हमने इसमें सब कवर कर लिया है। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, सो बाय बाय।